हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज के इस श्लोक के का तात्पर्य बहुत छोटा है, तो हम इसका मौका उठाते हुए हम जो है यहाँ तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या चलता आ रहा है वो हम पढ़ेंगे। कहते पावन प्रभु, आप जो है पहले श्लोक से लेकर आज के श्लोक तक जो अनुवाद है, सिर्फ अनुवाद को पढ़िए ताकि हमें वो क्रम से हम जो है जो हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से हम स्मरण करें, और आज ये एक अच्छा मौका है कि हम उसको करें। तो पहला श्लोक से अनुवाद करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक 1। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। श्लोक 2। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है, तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। श्लोक 3। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। श्लोक 4। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्तियों की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। श्लोक 5। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाही तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। श्लोक 6। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। श्लोक 7। जब उन्होंने यह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। श्लोक 8। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपने इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। श्लोक 9।
श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप शुद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। श्लोक 10। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। श्लोक 11। वैकुंठ लोक के वासियों को आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र नीलाभ रंग के और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह हैं। उन सब के 4-4 हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। श्लोक 12। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो अब ये जो पूरा जो इस अध्याय जो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका दृश्य हमारे आंखों के सामने आ गया है। और अब यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान का स्वलोक का दर्शन पाया। भगवान को प्रसन्न करने से उन्होंने जो दर्शन पाए और उन्होंने उधर वहां इस वैकुंठ लोक के वासी का रूप कैसे दिखते हैं और वो कैसे हैं, ये जो है इन कुछ श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। और आज के श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी और वे अपनी सिरों पर मालाएं धारण किए हैं, किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। तो यहाँ पे और बहुत वर्णन किया जा रहा है कि वैकुंठ लोक के वासी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, वे अनेक अनेक सुंदर आभूषणों से अलंकृत है और सब जो है वहां पे भगवान के जैसे दिखते हैं। कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं, भगवान के जैसे। वैदुर्य मणि विशेषतः भगवान के निमित्त है, किंतु जैसे भगवान का सारूप्य प्राप्त, किंतु जिसे भगवान का स्वारूप्य प्राप्त होता है उनको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना सुंदर यहाँ पे। तो इस श्लोक में और एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी सारूप्य मुक्ति के विषय में बता रहे कि किस प्रकार से 5 प्रकार के मुक्ति। पहला है, जैसे ज्यादातर लोग
सोचते मुक्ति, मुक्ति एक, मुक्ति अनेक, और खास करके 5 विशेष। मुक्ति मतलब कहाँ? भगवत धाम, वापस भगवत धाम, सबसे ऊंचा धाम जो है वैकुंठ। एक है शास्त्र, शास्त्री मतलब भगवान के ही जैसे ऐश्वर्य, जो भगवान के 6 ऐश्वर्य, वैसे ही ऐश्वर्य प्राप्त किया जाता है जब कोई शास्त्र। दूसरा है स्वारूप्य, सारूप्य जो यहाँ पे बताया, सारूप्य मतलब भगवान के ही जैसा स्वरूप, सुंदर 4 हाथों वाला, जो इन श्लोकों में बताया। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भगवान का ये सारूप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। और उसके बाद सामीप्य, सामीप्य जो है सारूप्य से और भी ऊंचा, क्योंकि उससे भगवान के निजी पार्षद बन, भगवान के बहुत नजदीक रहने का जो है मौका मिलता है। और सालोक्य, सालोक्य में भगवान के लोक, वैकुंठ लोक में रह सकते। तो ये अनेक प्रकार की मुक्तियां कोई भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। 5वां जो है सायुज्य मुक्ति, जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। ये तो है भक्त कभी भी नहीं चाहते। ये जो ज्ञानी है और जो असुर है, जैसे कि उदाहरण है शिशुपाल, वे भगवान को नहीं मानते, पर भगवान इतने दयालु, क्योंकि उनका एक गुण है। भगवान जो है उनके 64 गुण है, और ये 64 गुण जो है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित पूरे डिटेल। हमारे जो शास्त्र है उनमें ऐसा नहीं है कि 64 बोल दिया तो 64, लेकिन ये 64 क्या है? एक एक करके श्री रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में शास्त्रों से, इसीलिए हमारे आचार्य जो है उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। नहीं तो हम कैसे जान सकते? ठीक है, हम जानते हैं 64 गुण है, लेकिन ये 64 गुण क्या है वो हम नहीं जानते। लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ये जो 64 गुण, और ये 64 गुण सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से है। पूर्ण रूप से। तो इन 64 में से 50 गुण जो है, जो भगवान के परम भक्त है, जो भक्त बन जाता है, भगवान के परम भक्त, जो भगवान के
बहुत ही निजी सेवक है। इन 64 गुणों में से 50 गुण उनमें पाए जाते हैं, लेकिन थोड़ा मात्रा में, ज्यादा मात्रा पर पाए जाते, माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते। वो जैसे हाँ वहां से भगवान से ना, भगवान में ये 50 दिव्य गुण समुद्र की अगाधता के समान पाए जाते हैं। समुद्र की अगाधता 50 गुण। दूसरे शब्दों में उनके गुणों की सीमा अचिन्त्य है। अचिंत्य। भगवान की गुण जो है अचिंत्य। अगर हम किसी को जानना चाहते हैं, हाँ, तो प्रेम करना चाहते हैं, बंधन, पहले तो गुण देखते हैं ना, कितने गुण मैचिंग है। अगर विवाह भी करना है तो गुण भी देखते हैं। तो गुण, हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान के साथ संबंध करना है, तो हमें कितने गुण है भगवान में, वो गुण भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विशाल, the supreme personality of God has 50 transcendental qualities in fullness as deep as the ocean. तो इस प्रकार से, in other words, the extent of his qualities is inconceivable. अचिंत्य गुण है भगवान के। आगे पढ़े जी। भगवान के अंश रूप में व्यवस्थित जीवात्माओं में भी ये सभी गुण हो सकते हैं। तो जीवात्माओं पे भी ये 50 गुण हो सकते हैं, किंतु कम मात्रा में। कम मात्रा, और जो भगवान की, हाँ, कम मात्रा में, और वह भी यदि वे भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं। हाँ, तो जीवात्माओं में भी ये 50 गुण जो वर्णित है। अगर आपके पास भक्ति रासमृत सिंधु है, अध्याय 21 में वर्णन किया गया है कितने गुण, ये 50 गुण क्या है। और जो शुद्ध भक्त है उनमें भी जीव है, इसीलिए उनमें भी ये जो है कम मात्रा में दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में ये सभी दिव्य गुण भक्तों में कम मात्रा में पाए जा सकते हैं, जबकि संपूर्ण गुण भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं। तो भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं पूर्ण तैना, और जीवों में कम मात्रा में भी लेते। ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान के अंश होने के कारण जीव जो है तो गुण है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दिव्य गुण भी हैं, जिनका वर्णन पद्म पुराण में शिव जी ने पार्वती जी से किया है, और कुछ श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में पृथ्वी देवी एवं धर्म के राजा यमराज की वार्ता के प्रसंग में आए हैं। तो ये जो है और भी 5 गुण, 50 प्लस 5। तो आगे का पढ़े, वो सब वर्णन जो है पूरा गुण वर्णन है, उसके बाद में विषय उसमें, हाँ, उसमें कहा गया है कि जो लोग महापुरुष बनना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित गुणों से विभूषित होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, उपयुक्त 50 गुणों के, हाँ, उपर्युक्त 50 गुणों के अतिरिक्त भगवान कृष्ण में 5 गुण और भी पाए जाते तो हैं। 50 से हो गया 55। हाँ, जो कभी कभी साक्षात ब्रह्मा या शिव जी में भी अंशतः प्रकट होते हैं। तो ये जो है भगवान में 55, 5 और 50 और 5 55 हो गए। जो ये 55 गुण ब्रह्मा जी और शिव जी में भी पाए जाते हैं। वो क्या है, पढ़ी 5 है तो पढ़ लो। 51 नंबर है।
परिवर्तन रहित, परिवर्तन रहित, पहला गुण चेंजलेस। दूसरा है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। तीसरा है चिर नूतन, चिर नूतन, एवर फ्रेश। चौथा है सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। सदैव नित्य आनंदमय शरीर वाले। हाँ, सदैव नित्य आनंद शरीर वाले। 55 समस्त योग सिद्धियों के से युक्त, समस्त योग सिद्धियों से युक्त। जो ये 5 गुण है भगवान, 50 गुण भगवान में भी है, जीवात्मा जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनमें है। जीवात्माओं में सिर्फ 50 गुण तक है, उसके बाद में 5 गुण और भगवान में भी है, और शिव जी और ब्रह्मा जी में भी 5 गुण है। तो शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान में 55 गुण है। आगे जी, श्री कृष्ण में 5 गुण और भी होते हैं जो नारायण के शरीर में प्रकट होते हैं। तो अभी 55 तक है शिव जी ब्रह्मा जी, उसके आगे 5 और, तो कितना हो गया 60। वो 5 और न शिव जी में है, न ब्रह्मा जी में है, ना जीवात्माओं में, नारायण में है। तो क्या है 5 गुण जी? 56 ये अचिंत्य प्रभु जी, अचिंत्य शक्तिमय है। वे अचिंत्य शक्तिमय है। कौन? नारायण। नारायण अचिंत्य, ही हैज इनकंसीवेबल पोटेंसी। आगे उनके शरीर में असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। शिव जी से नहीं, ब्रह्मा जी से नहीं, नारायण के शरीर से। वो हम पढ़ ही रहे। यस, समस्त अवतारों के मूल उद्गम वे ही हैं। समस्त अवतारों के मूल उद्गम नारायण। वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं। वे अपने द्वारा मारे शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं, जैसे कि अगले पहले श्लोक में बताया गया है। इस हेतु हम ये पढ़ रहे हैं कि शिशुपाल भगवान का सबसे बड़ा शत्रु, दंत वक्र भगवान के का सबसे बड़ा शत्रु, उनको भी, क्योंकि भगवान का ये गुण है। क्या है गुण? गुण है कि अपने शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं। अपने शत्रुओं को, जो जिनको वे मारते हैं उनको मुक्ति, ये उनका गुण है, उनका स्वभाव। वे कितने दयालु है। तो ये दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, आघासुर, इतने सारे जो असुरों का जो वध किया, उन्होंने भगवान के धाम में प्रवेश किया और उनको ये सारूप्य मुक्ति प्राप्त। गजेंद्र को भी, जब गजेंद्र का भगवान ने मुक्त किया तो उनको भी स्वारूप्य, सामीप्य, जैसे कि अर्जुन हमेशा भगवान के साथ, भगवान के पास, नजदीक। आगे पढ़िए। 69 वे मुक्त आत्माओं के लिए आकर्षक हैं। वे मुक्त आत्माओं के लिए आकर्षक। तो ये 5 गुण और भगवान में है, कृष्ण में भी है और नारायण में भी। तो इसके लिए हो गए 60 कंप्लीट। अभी 4 गुण अधिक है, जैसे कि हमने देखा जीवात्मा 50, फिर 55 शिव जी ब्रह्मा जी, 60 नारायण, और ये सब 60 भगवान में भी है और नारायण में 60 है, पर 4 गुण नारायण में भी नहीं, सिर्फ भगवान में। इसके लिए भगवान 64 मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनमें 4 गुण है जो किसी में भी नहीं है, जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। वो क्या है? इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त श्री कृष्ण में 4 और गुण पाए जाते हैं जो देवताओं व जीवों में भी तो क्या स्वयं नारायण रूप में भी नहीं होते हैं।
गुण है 61 नंबर, वे अद्भुत लीलाओं के करता है। वे अद्भुत लीलाओं के करता है, लीला माधुरी। दूसरा 62, वे अद्भुत भगवत प्रेम के युक्त भक्तों के द्वारा घिरे रहते हैं। प्रेमी भक्तों से घिरे रहते हैं, प्रेम माधुरी। 63, वे अपनी बंसी से सारे ब्रह्मांडों से सारे जीवों को आकृष्ट करते हैं। अपनी बंसी बजाकर 64, उनका रूप सबको आकर्ष, इसके लिए वेणु माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और यहाँ पे प्रेम माधुरी। और पांचवा क्या, चौथा क्या है? 64, उनका रूप सौंदर्य अद्भुत है और सारी सृष्टि में अद्वितीय है। सौंदर्य, रूप माधुरी। तो भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण पूर्णतया अधिक है, जो किसी में भी नहीं है, नारायण में भी नहीं। इसीलिए भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान। वे अपने स्वरूप को दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे वैकुंठ में भी सब जो है, सब देखेंगे तो सब लोग जो है नारायण के जैसे, सब कोई अंतर नहीं। लेकिन एक ही चीज जो दूसरों से अलग है, जो किसी के पास नहीं है, कि उनके वक्षस्थल एक सफेद बाल, कर्ल, लॉक ऑफ हेयर, व्हाइट सिल्वरी श्रीवत्स, जो किसी भी के पास नहीं है। और यही हम इसी से जान सकते हैं ये स्वयं नारायण, बाकी के सब जो है भगवान के सब जो है अंश है या वासी है। सिर्फ नारायण के पास वो श्री वस्त्र है, तो इसीलिए डिफरेंशिएट कर सकते कि कौन है स्वयं भगवान। सब लोग तो देख रहे हैं, कैसे करें? तो ये जो है, तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये भगवान के का गुण है कि अपने असुरों को, जैसे कि पहले श्लोक में बताया कि असुर और देवता सब लोग वहीं पे, ये उनका सौभाग्य है कि भगवान का स्पर्श हो गया। जिस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र को स्पर्श कर दिया, फिनिश हो गए, सीधा वैकुंठ चले। भगवान की दिव्य शक्ति। तो ये अनेक प्रकार की मुक्ति है। और सालोक्य, सायुज्य, सामिप्य, सारूप्य, शास्त्री, ये सब अनेक प्रकार। पर एक प्रकार का मुक्ति स्पेशल है, सबसे स्पेशल है, वो है विमुक्ति। जो मुक्ति है सब 5 प्रकार की मुक्तियों से भी उत्तम है, और वो है भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश करना। वो है प्रेम भक्ति के द्वारा। प्रेम भक्ति से हम मुक्ति, तो ये मुक्ति भक्त जो है, जो कोई भी भगवान की भक्ति कर रहा है, थोड़ा सा भी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सब असुर भी थोड़ा सा भी स्पर्श हो गया, थोड़ा सा भी मार्ग पे आ गए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा पतन तो कभी नहीं हो, कम से कम निम्न योनि में तो नहीं जाएंगे। अगर हमारी भक्ति दृढ़ है, अच्छी है, असफल भी रही, तो भी हम जो है मनुष्य
देह को धारण करेंगे, नीचे के योनियों में नहीं जाएंगे। और अगर हमारी भक्ति अच्छी है और भगवान को हम प्रसन्न करते हैं और जिस प्रकार से हम विधि विधानों के साथ अगर हम भक्ति कर रहे तो वैकुंठ लोक तक जा सकते और अनेक अनेक प्रकार की से उत्तम है विमुक्ति, स्पेशल मुक्ति। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा प्रेम पुमर्थो महान, सबसे महान। तो उसके लिए हम कोशिश करना है कि हम जो है इस जीवन में, और भक्त जो है भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, उनका जीवन जो है पूरी तरह भगवान में अर्पित है। मुक्ति तो उनके द्वार में हाथ जोड़ी खड़ी रहती है, लेकिन उनको कोई उनको सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के साथ उनका संबंध और भगवान के धाम गोलोक में जाने का ही, क्योंकि वहीं पे तो ये चार रस है। भगवान प्रेम माधुरी अपने भक्तों के साथ सुंदर आदान प्रदान करते। भगवान हमेशा उन अपने प्रेमी भक्तों के से घिरे हुए रहते। वे वेणु बजाते हैं, ये चाहते हैं भक्त, ये सारूप्य सालोक्य, ये शास्त्रीय और भगवान के जैसा ऐश्वर्य ने कोई वो रस जो माधुर्य रस, और वो है बाकी के वैकुंठ में दास्य रस, जैसे भी अनेक अनेक जो रस है, दास्य रस या साक्ष्य रस, ये सब है। लेकिन गोलोक वृंदावन में सिर्फ प्रेम। तो और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने हमें सबसे उत्तम स्थान प्राप्त करने का सुंदर माध्यम दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो यही धन भक्ति विरोध 14 भुवन में भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन ये जो प्रेम है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो इसीलिए हरि नाम ही जो है हमारा धन है। हरि नाम से ही हम इस भौतिक जगत से लेकर सीधा एलिवेटर टू गोलोक धाम, जहाँ पे हम भगवान के साथ उनकी लीलाओं में, उनकी बांसुरी और उनका सुंदर श्याम सुंदर मुरली मनोहर रूप का हम दर्शन कर सकते। तो यही हमें बेस्ट प्लेस में जाना, नथिंग मोर नथिंग लेस, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।